चोला। उनका नाम सुनते ही समुंदर पार के राजाओं की रूह कांप जाती थी। चोलाओं की वीरता और साहस की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। उनके जहाजों की गर्जना सुनकर दुश्मनों के दिलों में खौफ बैठ जाता था। वो सिर्फ जमीन के राजा नहीं थे, वो थे समंदर के बेताज बादशाह। उनकी नौसेना इतनी शक्तिशाली थी कि समंदर की लहरें भी उनके आगे झुक जाती थीं। चोलाओं ने अपने समय में समुद्री व्यापार और युद्ध कला में महारत हासिल की थी। जरा सोचो, विशाल जहाज, खुले हुए पाल और सैकड़ों बहादुर योद्धा जो इस विशाल समंदर को चीरते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। ये जहाज सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, बल्कि व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भी इस्तेमाल होते थे। ये थे चोला नौसेना, सदियों तक समंदर का खौफ। उनकी नौसेना ने न केवल भारत के तटों की रक्षा की, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के कई हिस्सों में भी अपनी धाक जमाई। चोलाओं की समुद्री शक्ति ने उन्हें एक अजेय साम्राज्य बना दिया था। ये कोई मामूली मछली पकड़ने वाली नावें नहीं थी। ये थे जंगी जहाज, जिन पर घोड़े, हाथी और उस जमाने के सबसे आधुनिक हथियार हुआ करते थे। इन जहाजों की बनावट और सजावट भी अद्वितीय थी, जो चोलाओं की कला और संस्कृति को दर्शाती थी। ये थे जंगी जहाज, जिन पर घोड़े, हाथी और उस जमाने के सबसे आधुनिक हथियार हुआ करते थे। चोलाओं की नौसेना ने कई महत्वपूर्ण युद्ध जीते और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उनके जहाजों पर सवार योद्धा हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते थे। इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों से लेकर श्रीलंका के तटों तक कई राज्यों को धूल चटा दी। चोलाओं की विजय यात्राएं सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं थीं, उन्होंने सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध भी स्थापित किए। चोला नौसेना की दहाड़ पूरे समुद्र में गूंजती थी, जो प्राचीन भारत के सबसे महान साम्राज्यों में से एक की ताकत का प्रमाण थी। उनकी नौसेना की शक्ति और रणनीति ने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। चोलाओं की समुद्री विजय और उनकी अद्वितीय नौसेना की कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। चोला नौसेना की कहानी खुद चोलों से जुदा नहीं है। चोलों का इतिहास और उनकी नौसेना का विकास एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो साहस, रणनीति और समुद्री शक्ति की मिसाल पेश करती है। दक्षिण भारत में सत्ता में आने के बाद वो शुरुआत में जमीन की ताकत थे। चोलों ने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए कई युद्ध लड़े और विजय प्राप्त की। उनके किले और दुर्ग आज भी उनकी शक्ति और सामरिक कौशल की गवाही देते हैं। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं थी। चोलों ने केवल भूमि पर ही नहीं, बल्कि समुद्र पर भी अपनी शक्ति का विस्तार करने का सपना देखा। उन्होंने अपने साम्राज्य को समुद्री मार्गों के माध्यम से और भी दूर तक फैलाने की योजना बनाई। उन्होंने विशाल समुद्र को एक बाधा के रूप में नहीं, बल्कि गौरव के राजमार्ग के रूप में देखा। समुद्र उनके लिए एक नई दुनिया के द्वार खोलता था, जहां वे अपने साम्राज्य की सीमाओं को और भी विस्तृत कर सकते थे। उनकी पहली कोशिशें छोटी थीं, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी जहाज निर्माण और नौसैनिक युद्ध की कला सीख ली। चोलों ने अपने शिपयार्ड में अत्याधुनिक जहाजों का निर्माण किया और अपने नाविकों को कठोर प्रशिक्षण दिया। राजा चोल प्रथम और उनके बेटे राजेंद्र चोल प्रथम जैसे शक्तिशाली राजाओं के नेतृत्व में चोला नौसेना एक दुर्जय सेना में बदल गई। इन राजाओं ने न केवल अपने साम्राज्य को मजबूत किया, बल्कि समुद्री शक्ति के क्षेत्र में भी नए मानदंड स्थापित किए। उन्होंने विशाल शिपयार्ड बनवाए, हजारों नाविकों को प्रशिक्षित किया और ऐसी नवीन रणनीति विकसित की जो उन्हें दुनिया से ईर्ष्या दिलाती थी। चोलों की नौसेना ने न केवल भारतीय महासागर में, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के कई हिस्सों में भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उनकी नौसैनिक विजय और समुद्री व्यापार ने उन्हें एक सच्चे समुद्री साम्राज्य में बदल दिया। चोलों ने सिर्फ दिखावे के लिए नौसेना नहीं बनाई थी, उन्होंने इसका इस्तेमाल अपने साम्राज्य का विस्तार करने, अपने व्यापार की रक्षा करने
और हिंद महासागर पर अपना दबदबा स्थापित करने के लिए किया। उनके जहाज हजारों मील तक रवाना हुए, चोला ध्वज को दूर देशों तक ले गए। उनके सबसे प्रसिद्ध अभियानों में से एक था श्रीलंका की विजय। चोला नौसेना ने द्वीप पर एक विशाल सेना उतारी, सिंहली सेना को हराया और राजधानी पर कब्जा कर लिया। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में श्रीविजय साम्राज्य पर भी साहसिक हमले किए, उनकी राजधानी पर कब्जा कर लिया और महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर चोला प्रभुत्व स्थापित किया। भाग 4, 7 समंदर पार जहाज। चोला नौसेना की सफलता सिर्फ उनकी बहादुरी के कारण नहीं थी, यह उनकी उन्नत जहाज निर्माण तकनीक का भी परिणाम थी। उन्होंने अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग प्रकार के जहाज बनाए, जो उस समय की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना थे। उनके युद्धपोत विशाल थे, जिनमें कई डेक और विशाल मस्तूल थे। वे सैकड़ों नाविकों और विशाल पालों द्वारा संचालित थे, जिससे वे बड़ी दूरियों को जल्दी तय कर सकते थे। वे शक्तिशाली हथियारों से भी लैस थे, जैसे गुलेल जो पत्थर और जलते हुए तेल के बर्तन फेंक सकते थे, और धनुर्धर जो अपने दुश्मनों पर तीर बरसाते थे। भाग 5, एक चोला नाविक का जीवन। चोला नौसेना में नाविक होना कोई आसान काम नहीं था। यह कठिनाई, खतरे और रोमांच का जीवन था। नाविकों ने कठोर प्रशिक्षण लिया, सितारों द्वारा नेविगेट करना, कुशलता से लड़ना और समुद्र में कठोर परिस्थितियों का सामना करना सीखा। उन्होंने घर से दूर महीनों बिताए, तूफानों, बीमारियों और दुश्मन के हमलों के लगातार खतरे का सामना किया। फिर भी वे चोला समाज के सम्मानित सदस्य थे। उनकी बहादुरी और बलिदानों ने साम्राज्य में धन और गौरव लाया, और उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। और शिनिसार। भाग 6, लड़ाइयों से परे। सांस्कृतिक लहरें। चोल साम्राज्य की नौसेना का प्रभाव केवल युद्ध और विजय तक ही सीमित नहीं था। उनके जहाजों ने समुद्रों को पार करते हुए न केवल सैन्य अभियानों को अंजाम दिया, बल्कि सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों को भी मजबूत किया। चोला नौसेना का प्रभाव केवल युद्ध और विजय तक ही सीमित नहीं था। उनके जहाजों ने समुद्रों को पार करते हुए न केवल सैन्य अभियानों को अंजाम दिया, बल्कि सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों को भी मजबूत किया। चोलों ने अपने समय में एक विशाल समुद्री साम्राज्य का निर्माण किया, जो दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न हिस्सों तक फैला हुआ था। उन्होंने पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति और व्यापार के प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चोल व्यापारी अपने साथ न केवल वस्त्र और मसाले लेकर जाते थे, बल्कि भारतीय कला, संगीत और धार्मिक विचारों को भी फैलाते थे। उनके व्यापारिक मार्गों ने विभिन्न संस्कृतियों के बीच एक पुल का काम किया, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला। उनके जहाज तैरते हुए दूतावास बन गए, जो न केवल सैनिकों और सामानों को ले जाते थे, बल्कि पुजारियों, विद्वानों और कलाकारों को भी ले जाते थे। ये जहाज सांस्कृतिक दूतावास की तरह काम करते थे, जो विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक विचारों का आदान प्रदान करते थे। चोल जहाजों पर सवार पुजारी और विद्वान नए क्षेत्रों में भारतीय धार्मिक और शैक्षिक परंपराओं को स्थापित करने में मदद करते थे। चोला शैली में बने मंदिर दूर देशों में फैल गए, जो उनके द्वारा चलाए गए सांस्कृतिक प्रभाव के प्रमाण हैं। इन मंदिरों की वास्तुकला में चोल कला और शिल्प कौशल की झलक मिलती है, जो आज भी उन क्षेत्रों में देखी जा सकती है। इन मंदिरों ने न केवल धार्मिक केंद्र के रूप में काम किया, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों के केंद्र भी बने। चोला नौसेना ने विचारों, विश्वासों और कलात्मक परंपराओं के एक जीवंत आदान प्रदान की सुविधा प्रदान की, जिससे उन क्षेत्रों पर एक स्थायी प्रभाव पड़ा जहां उन्होंने यात्रा की। चोल कलाकार और पुजारी स्थानीय लोगों के साथ मिलकर काम करते थे, जिससे नई कलात्मक और धार्मिक परंपराओं का जन्म हुआ। इस सांस्कृतिक आदान प्रदान ने दक्षिण पूर्व एशिया की स्थानीय परंपराओं को समृद्ध किया और उन्हें एक नई दिशा दी। चोलों का यह सांस्कृतिक प्रभाव
आज भी उन क्षेत्रों में देखा जा सकता है जहां उन्होंने अपने कदम रखे थे।